स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अंबाला में पानी बना है लोगों के लिए परेशानी। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एसडीएम दफ्तर जाने वाले रास्ते पर भी पानी भर गया है। जल भराव की जो समस्या है वो दिखाई दे रही है। एसडीएम अपने ही दफ्तर का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे। अंबाला की सड़कें 1 घंटे की बारिश में भर जाती है। तमाम जो दावे और वादे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं हवाई साबित हो रहे हैं। अंबाला में महज 1 घंटे की बारिश से ही जल भराव की जो समस्या है वो देखी जा रही है। एसडीएम दफ्तर के आसपास का जो एरिया है वो भी पानी वहां पर भरा हुआ है। तो अंबाला में पानी बना है लोगों के लिए परेशानी। एसडीएम दफ्तर जाने वाले रास्ते पर भरा है पानी। तो अंबाला में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात के चलते कई जगहों पर पानी भर गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने कल अंबाला के लोगों की तकलीफ को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद आज नगर परिषद के कर्मचारी कई जगहों पर पानी निकालने में जुटे हुए नजर आए। इस दौरान एसडीएम कार्यालय की ओर जाने वाले रास्ते भी पूरी तरीके से पानी से भरे हुए थे। तहसील में आए लोगों को गंदे पानी से निकल कर अपना काम करवाना पड़ रहा था। और यही नहीं, अंबाला कैंट में बना एसडीएम कार्यालय पानी से लबालब भरा हुआ है। पूरे शहर में नाले नालियों की अगर बात की जाए, गलियों के साथ साथ सड़कों पर भरे पानी का मुआयना करने वाले और इसका समाधान निकालने वाले एसडीएम खुद अपने कार्यालय का समाधान नहीं निकाल पा रहे। हर बारिश में यही हाल हो जाता है। क्योंकि कार्यालय बहुत नीचे है, पानी में समा जाता है। साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, लोग गंदे पानी में से निकलकर अपने काम को कराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और देखिए, दफ्तर में जाने के लिए या फिर कहा जाए ये सड़कों का हाल है। 1 घंटे की महज बारिश ने सभी को परेशान किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसडीएम के दफ्तर की अगर बात की जाए तो वहां पर इस तरीके का जो आलम है वो नजर आया है। देखिए, जल भराव किस तरीके से एसडीएम दफ्तर जाने वाले लोगों को, जो लोग काम कराने वहां पर पहुंचे थे, इस गंदे पानी में से निकलकर उनको जाना पड़ रहा है। तो आम जनता की गली मोहल्ले सड़कें किस हालत में होंगे, इसका अंदाजा एसडीएम के दफ्तर के बाहर की तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। ये लो लाइंग एरिया है, इसमें पानी इकट्ठा कहीं निकासी नहीं है, तो ये तो इसमें पानी उठा के डाल रहे हैं अभी। और बाकी जो आगे के लिए है तो आगे से बिल्डिंग बन रही है और वहाँ भी मोटर लगा रखी है। अभी 1-2 घंटे में पानी निकल जाएगा। तो ज़्यादा तेज़ बारिश थी, इस वजह से पानी आगे रुक गया। 1-2 घंटे में पानी मोटर भी लगा रखी है, अब ये पानी उठा के भी डाल देगा 2-3 घंटे में साफ। तो कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे 1 घंटे की बारिश में ही अंबाला पानी पानी हो जाता है। विभाग की जो मुस्तैदी अभी हमने आपको दिखाई वो इसी खबर के बाद का असर है। आप खुद देखिए 1 घंटे की बारिश में अंबाला का क्या हाल होता है। जो 1 घंटे की बारिश में डूब जाए उसे अंबाला शहर कहते हैं। जहां 60 मिनट की बारिश सड़कों को तालाब में तब्दील कर दे, वो अंबाला है। जी हाँ, ये तस्वीरें ही खुद में सब कुछ बयां कर रही है। ये पानी सिर्फ सड़कों पर नहीं, लोगों की उम्मीदों पर फिरा है। ये प्रशासन के दावों पर पानी का पलीता लगा है। अंबाला शहर की हर मुख्य सड़क पर पानी और ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा था। अब जरा विधायक निवास के पास का नजारा भी देख लीजिए, सब कुछ पानी पानी है। आलम ये भी तो 2 टेम्पो पलट के हटे हैं जी थोड़ी देर पहले। हम तो कहते हैं डीसी साहब आके खुद देखें कि क्या हाल हुआ पड़ा है इस एरिया का। पूरी नदी बनी हुई है ये एरिया। कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे आते हैं और सफाई करके जाते नहीं हैं। नाले बंद पड़े हैं बिल्कुल। मौके पे आके मैं तो डीसी साहब खुद आके देखें यहाँ पे। किसी की कार पानी में गड्ढा ना दिखाई देने की वजह से फंस गई तो कई दोपहिया वाहन चालक गिरते गिरते बचे। अंबाला में 1 घंटे की बरसात के बाद सड़कों पर जमा हुए पानी को लेकर लोगों में नाराजगी है और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाए जा रहे हैं। साथ तो यहाँ 5 मिनट भी हुए तो नदियाँ चलने लग गई हैं। सफाई का कोई जरिया नहीं है, कोई मुलाजिम यहाँ सफाई करने आ नहीं रहा। गलियाँ की नालियाँ, इधर नाले सब ब्लॉक है। और अभी कुछ हादसे हो गए हटे हैं। अभी 5-10 मिनट पहले ही टेम्पो पलटे हैं। जान का खतरा है, रोजी रोटी से लोग तंग हैं और कोई सुनवाई है नहीं। और प्रशासन आ पाए और देखे और कोई गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं एनसीसी ऑफिस में ड्यूटी पे जा रहा हूँ। तो मैं घर से निकलने के लिए देखा तो गाड़ी वहाँ घर के आगे फंस गई न्यू मॉडल कॉलोनी में। बाहर यहाँ से जाना था, अब यहाँ फंस गए हम लोग। तो मेरा पहुँचना ड्यूटी पे बहुत ज़रूरी है सर।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो नगर निगम के ऑफिस बीरर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो ठेके पर रखे हुए हैं, जैसे भी रखे हुए हैं, वो नालियों की सफाई बिल्कुल नहीं करते। मेरे घर के सामने भी जब मैं कहता हूँ नाली में से पॉलीथीन हटा दो तो वो बिल्कुल सफाई नहीं करते, सारी नालियाँ जाम हो गई हैं। जाम सरकार और नगर निगम अधिकारी बरसाती पानी की निकासी करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। अम्बाला शहर में पहली बार उन गलियों और मुख्य सड़कों पर भी पानी है जहां पिछले कई सालों से बरसाती पानी नहीं आया। 2 सालों से नगर निगम के चुनाव नहीं करवाए गए, जिसकी वजह से कोई भी प्रतिनिधि अपने इलाके की समस्याओं को नहीं उठा पा रहा। नगर निगम के चुनाव होते तो पार्षद अपने एरिया की समस्याओं का उठाते और हालात शायद ऐसे न होते। अम्बाला से कपिल अग्रवाल, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे गोहाना नगर परिषद विभाग और पब्लिक हेल्थ विभाग ने शहर में नालों और सीवरों की सफाई का काम शुरू करवाया है। सफाई के लिए बड़ी मशीनों से लेकर जेसीबी मशीन का सहारा लिया जा रहा है। यह अभियान 1 हफ्ते तक चलेगा और सफाई अभियान के बाद दोनों विभाग का ये भी दावा है कि शहर में सफाई अभियान पूरा होने के बाद जल भाव की स्थिति पैदा नहीं होगी। दरअसल गोहाना में 3 से 4 दिन पहले हुई बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलने का काम किया था। शहर में सभी इलाकों में पानी भर गया था, लोगों को काफी परेशानी का सामना भी यहां पर करना पड़ा। तो गोहाना अब गंदा नहीं रहेगा, ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 1 हफ्ते तक ये अभियान चलाया जाएगा। इन्होंने केबल वाले जो ये टेलीफोन की केबल है सीवर लाइन से क्रॉस कर दी केबल के लिए, जिससे वजह से सीवर लाइन बंद होगी, उसको रिपेयर करा दें, ठीक करवा दें। तो सीवर ब्लॉक हो रहे हैं सारे, सीवर ब्लॉक हो गया, ये मेन लाइन ये ब्लॉक होगी, पीछे से कॉलोनी सारी बंद होगी, इस वजह से हाँ। इसको रिपेयर कर रहे हैं फिलहाल। अब भाई जिससे जहाँ से बंद हो गया वहाँ से रिपेयर का काम कर रहा है। बड़े नाले हैं, कुछ तो हमने 80% के लगभग तो हमने कवर कर दिए नाले को। कवर करने के बाद क्या है कि वो हमने सीवर से कनेक्ट किए हुए हैं सारे नाले। तो एक बार जब से तेज़ बरसात आती है तो देखो एक बार तो पानी भरता है, पर नालों की सफाई की व्यवस्था और सुचारू रूप से चलने के कारण आधा घंटे में और पौने घंटे के अंदर वो पानी बिल्कुल निकल जाता है शहर से। तो इसके लिए हमने सभी नालों की सफाई करवाई है। चलिए अब रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। गोहाना में फिर कटे हैं भारी भरकम चालान। तो बुलेट वाले का 31,000 का चालान कटा है, स्कूटी का 28,000 रुपए का चालान कटा। तो वही बुलेट और स्कूटी को पुलिस ने इम्पाउंड भी किया है। फिर दिखने लगी है ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, सीधे तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। भारी भरकम चालान काटे गए हैं। स्कूटी का 28,000 रुपए का जो चालान है वो कटा है। बुलेट और स्कूटी को पुलिस ने इम्पाउंड भी किया है। सख्ती यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की दिखाई दे रही है। तो अब लापरवाही पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो सावधान होने की जरूरत यहाँ पर। वाहन चालकों को गोहाना में फिर कटे हैं भारी भरकम चालान। बुलेट वाले का 31,000 का चालान काटा गया है। साथ ही अगर हम स्कूटी की बात की जाए, स्कूटी का 28,000 रुपए का चालान कटा है। तो वाहन चालक सावधान हो जाइए। अगर जरा भी लापरवाही बरती, नियम और कानून को नहीं माना गया तो यहाँ पर आपका भी चालान कर सकता है। फिर दिखने लगी है ट्रैफिक पुलिस की सख्ती। तो भिवानी में बिजली निगम की बकाया बिल 4.5 अरब रुपए से पार हो गए हैं। निगम के जो कर्मचारी दिन रात जान जोखिम में डालकर बिजली सप्लाई जारी रखते हैं, उन्हें अब उसी बिजली के बिल भरवाने में पसीने छूटने लगे हैं। हैरानी की बात तो ये भी है कि बिल ना भरने वालों में सरकारी विभाग और संस्थान भी पीछे नहीं है। हालांकि सरकार के मुखिया और निगम अधिकारी बार बार कहते हैं कि बिजली चाहिए तो बिल भी भरना होगा, लेकिन बावजूद उसके हालात ऐसे ही बने हुए हैं। जिले की बात करें तो यहाँ 2 डिवीजन है, एक सिटी डिवीजन है, दूसरा एक सब अर्बन डिवीजन है। यहाँ सिटी में उपभोक्ताओं की तरफ से 326 करोड़ रुपए और सब अर्बन डिवीजन की तरफ से उपभोक्ताओं को 131 करोड़ रुपए का बकाया है। यानी कि जिले में 457 करोड़ रुपए बिजली का जो बिल है वो बकाया, जिनमें सबसे ज्यादा सिंचाई विभाग और जल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बकाया बिल है। 35 करोड़ की फर्दर बाइफर्केशन अगर देखो तो डोमेस्टिक कैटेगरी अकेला, जो डोमेस्टिक कैटेगरी चाहे अर्बन का है या रूरल का है, तो दोनों में 115 करोड़ रुपए की अमाउंट पेंडिंग पड़ी है। और ये कनेक्टेड की है, ओनली कनेक्टेड जो अभी चल रहा है। और जो एनडीएस कैटेगरी, नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी 13 करोड़ अमाउंट है जो पेंडिंग पड़ी है। जो मेजर अमाउंट हमारी इरीगेशन और पब्लिक हेल्थ, 17 करोड़ इरीगेशन डिपार्टमेंट पर और पब्लिक हेल्थ पर 15 करोड़। इरीगेशन में वो अमाउंट भी है जो पीछे फ्लड कनेक्शन के लिए हमने जारी किए थे, उसके अगेंस्ट पेंडिंग है। और पंचायत डिपार्टमेंट के 26 लाख और अदर पे 7।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केंद्रीय जांच एजेंसी इनकम टैक्स की टीम ने राजधानी दिल्ली, हरियाणा समेत यूपी के गाजियाबाद के करीब 20 लोकेशन पर 11 अगस्त की देर रात तक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान इनकम टैक्स की जो टीम है उसने काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों को इकट्ठा किया है। दरअसल इस सर्च ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये हवाला नेटवर्क से जुड़े चीन मूल के रहने वाले एक शख्स के खिलाफ था, जो पिछले काफी वक्त से भारत में फर्जी नाम और पासपोर्ट बनाकर रह रहा था और ये आरोपी फर्जी शेल कंपनियों के मार्फत और साथ ही हवाला कारोबार के मार्फत करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन कर चुका है। इनकम टैक्स के सूत्रों की अगर माने तो इससे फर्जी दस्तावेजों, भ्रष्टाचार में डूबे कई बैंक कर्मियों और कई चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए करीब 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट भी खोल रखे थे, जिसका उपयोग वो हवाला कारोबार और गलत तरीके से पैसे के लेन देन के लिए करता भी था। यानी कि इनकम टैक्स की टीम ने इस पूरे मामले की जानकारी ईडी के साथ भी साझा कर रखी है और जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी भी इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। आरोपी चीनी नागरिक का नाम है लुओ सेंग, लेकिन वो अपने आप को मणिपुर मूल का रहने वाला बताता था और अपना नाम चार्ली पैंग बताता था। तो फर्जी नाम है और फर्जी ही काम है। चीन का चालबाज पकड़ा गया है। फर्जी कंपनियों के नाम से 40 से ज्यादा खाते खोले गए थे और धड़ल्ले से वो इस कारोबार को चला रहा था। चीनी कंपनियों से जुड़े हवाला नेटवर्क पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं गुरुग्राम में एक और फर्जी कॉल सेंटर का भंडा फूटा है। साइबर सेल ने इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा है। ये लोग अमेरिका के लोगों के साथ ठगी करते थे। बताइए भी जा रहा है कि तकनीकी सहायता देने के नाम पर ठगी होती थी। 2 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया, पूछताछ की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले भी गुरुग्राम से ऐसे ही एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडा फूटा था, जो विदेश के लोगों को ठगता था। सवाल ये है कि साइबर सिटी में ऐसे कितने फर्जी गैंग बैठे हैं जो शहर को बदनाम कर रहे हैं। तो एक और फर्जी कॉल सेंटर का भंडा यहां पर फूटा है। फरीदाबाद की हम बात करेंगे। फरीदाबाद में दिन दहाड़े हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना जो है तिगांव की जसाना गांव की है, जहां घर में घुसकर 4 युवकों ने पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। युवकों ने पहले दंपति के हाथ पैर बांधे, उसके बाद उनका कत्ल कर दिया और हैरानी की बात तो ये है कि दोपहर के वक्त ही युवकों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। इससे समझा जा सकता है कि फरीदाबाद पुलिस का खौफ बदमाशों के भीतर कितना है और महज 40 से 45 मिनट तक ये लोग घर में रहे, इस पूरी घटना को अंजाम दिया। एक एक करके ये लोग घर से बाहर निकले हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सीसीटीवी फुटेज में सामने ये दंपति की हत्या की गई। तो करीब 45 मिनट तक 4 युवक घर में रहे। इस दौरान दंपति की पिटाई भी की गई, उनकी हत्या करके वहां से फरार हो गए। 4 युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। जिस दंपति की हत्या हुई है वो घर में अकेले ही थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 45 मिनट तक बदमाश घर के अंदर ही रहे। उन्होंने पहले मोनिका और सुखवीर के हाथ पैर बांधे, उसके साथ पिटाई की और फिर गोली मारकर उनकी हत्या करके आराम से वहां से फरार हो गए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, जिस वक्त वो घर में एंट्री लेते हैं, दोपहर तकरीबन 1:30 बजे की ये तस्वीर है और आप देखिए एक एक करके ये लोग आ रहे हैं। पहले एक युवक आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। चारों बदमाश एक एक करके एंट्री लेते हैं। दूसरी तस्वीरों में आप देख पाएंगे दोपहर 2:15 की तस्वीरें हैं, जिस वक्त ये लोग इस पूरी घटना को अंजाम देकर निकल रहे थे। साथ ही 2 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि आसपास बिल्कुल सन्नाटा है। लगभग 45 मिनट तक ये लोग घर के अंदर रहते हैं। दंपति को इन लोगों ने उनके पहले हाथ पैर बांधे, उसके बाद उनके साथ मार पिटाई की और बाइक पर सवार होकर यहां से फरार हो गए। तो मोनिका जसाना गांव की रहने वाली थी, जबकि सुखवीर फतेहपुर चंदीला का रहने वाला था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आपको इस पूरी घटना को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोपहर 1:30 बजे ये लोग घुसते हैं, दंपति की हत्या करते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं ये घर में अकेले थे उस वक्त, दंपति पति पत्नी दोनों अकेले रहते थे। तीसरी तस्वीर दोपहर 2:15 की, जिस वक्त इस पूरी घटना को अंजाम देकर आराम से आसानी से बाइक पर सवार होकर ये लोग एक एक करके फरार हो गए हैं। तो हत्या का खुलासा रात के वक्त हुआ है, जब दूध देने वाला युवक घर पर पहुंचा तो किसी के भी अंदर से दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद जब वो घर के अंदर गया तो उसके होश उड़ गए, चूंकि जमीन पर मोनिका और सुखवीर का शव पड़ा हुआ था। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में दहशत है। टाइम की बात है, गुड़िया दूध लेने के लिए जाती थी डेयरी पे अपने पापा के यहाँ। ये शाम को दूध लेने के लिए नहीं पहुंची, तो शाम को लड़का आया दूध लेके कि बेटी आज वो गुड़िया नहीं आई दूध लेने के लिए, दूध लेके जाओ वहाँ पे। तो उसने देखा वो अंदर रसोई में दूध रखा, तो वापसी जब यूँ हटा तो
वहाँ पे वो दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे और सर में गोली लगी हुई थी उसके में, और मुंह पे टेपिंग वगैरह हो रही दोनों पे। सर पे गोली भी लगी हुई थी? दामाद के सर पे गोली लगी हुई थी। अच्छा, ये जो घटना हुआ किस तरह से, क्या चोरी वोरी का मामला था, कैसे? देखो कोई इसमें कुछ नहीं कह सकते, चोरी का मामला या कोई रंजिशबाजी है, क्या कह सकते हैं इसमें? क्या चोरी कुछ हुआ है? कुछ चोरी सामान सारा निकला हुआ घर में से जो भी। अब ये पता नहीं क्या सामान था क्या नहीं। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो कैमरा था उसको भी ले गए हैं, और लैपटॉप वो दोनों लैपटॉप से और उससे फ़ोन से कनेक्ट था। ये दरअसल हमें 9:15 बजे के करीब पता लगा। भतीजा दूध देने आया था बेटी को, तो उसने आके देखा गेट वगैरह सब खुले हुए हैं। उसने बेटी को आवाज़ मारी, कोई नहीं बोला। उसने सोचा ऊपर छत पे घूम रहे होंगे, तो रसोई में अंदर दूध देने लेके गया, तो साइड में जो बेडरूम बना हुआ है उसमें दोनों बंधे हुए थे, मुंह बंधा हुआ था, हाथ पैर बंध रखे थे, और दोनों मृत अवस्था में पड़े हुए थे, खूनों से लथपथ हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फतेहाबाद के भट्टू इलाके में शराब तस्करी के शक में शराब ठेकेदारों ने की है एक व्यक्ति की जमकर पिटाई। लाठी डंडों से पिटाई करने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। वीडियो शराब ठेकेदार एक व्यक्ति को पूरी तरीके से पीटता हुआ नजर आ रहा है। व्यक्ति की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। साथ ही हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं आसपास लोग यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बावजूद उसके पिटाई यहाँ पर की जा रही। गोविंद प्लेस भट्टू के पास झगड़ा हुआ है जिसमें वीडियो वायरल होता है। इस संबंध में मुकदमा नंबर 147, 12/8/20, 323, 341, 148, 149, 379 IPC दर्ज रजिस्टर किया गया है, जिसमें 4 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक राजेश की गिरफ्तारी बकाया है, शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार। वहीं नूह जिले के रिठ गांव में एक व्यक्ति पर जबरन धन परिवर्तन के लिए उकसाने और दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पिनगवा पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर जिला पार्षद मुमताज समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रिठ गांव के पप्पू ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसके गांव के जिला पार्षद मुमताज समेत कई लोग उसे धन परिवर्तन के लिए उकसाने का काम कर रहे हैं। उसके साथ मारपीट भी की गई और धन परिवर्तन नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पुलिस ने शिकायत मिलते ही मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बारे में SHO चंद्रभान ने यह भी बताया कि पप्पू ने उसे शिकायत दी है। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो 1 अगस्त को ईद उल अजहा के पर्व पर 2 पक्षों में हुए झगड़े में घायल हुआ था, लेकिन जो आरोप उसने लगाए हैं उसकी जांच भी की जा रही है। कम से कम 50 साल से रहते आ रहे हमारे परिवार, अभी जिस दिन से कोई दिक्कत नहीं थी हमको। अभी 3 साल से मेरा पापा एक्सपायर हो गया था, उसके बाद में कुछ गांव के लोग धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं, बोले या तो मुसलमान हो जाओ, नहीं गांव छोड़ के भाग जाओ। गांव के लोग है, मुमताज है, एक कमाल है, एक मुबीन है, हामिन है, हाजी यहूदा है, हुसैन है और मोटा है। कितने लोग हैं? बाकी इनका बहुत सारा काफ़ी परिवार है। गाड़ी चलाता हूँ सर, बच्चों का पेट भरता हूँ। ये दबाव में 3 साल से पापा एक्सपायर हुए थे, उसके बाद से दबाव कर रहे हैं हमारे पास। घटना ये जी, वो परेशान करते हैं हमें 2.5-3 साल से। कौन लोग? ये कमाल है, मुमताज है, गांव के काफ़ी लोग हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुसलमान हो या गांव छोड़ो। प्रथम दृष्टया जब चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। नूह के रिठ गांव में परिवार ने लगाया धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप। पिनगवा पुलिस ने पार्षद मुमताज समेत 14 लोगों पर दर्ज किया केस। परिवार बोला आए दिन होती है मारपीट। फरीदाबाद के तिगांव में पति पत्नी की बेरहमी से हत्या से पहले बांधे थे दोनों के हाथ पैर। सीसीटीवी में दिखे 4 बदमाश। जसाना गांव का मामला। दुष्यंत चौटाला ने पाकिस्तान जा रहे नदियों के पानी को बंद करने की उठाई मांग। कहा देश के किसानों को होगा फायदा। SYL पर बोले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन कराने का वक्त।